आप पाई को, जी हाँ हम जानते हैं पाई 3.14 समथिंग समथिंग है, अगर आप इसको पूरा ड्रॉ करें तो बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो पाई को ड्रॉ कर रहे हैं और उससे मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग्स बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। शहद की मक्खियां एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। मैं अमूमन शहद की मक्खियों को मैथ टीचर कहा करता था, लेकिन शहद की मक्खियों ने मैथ और आर्ट्स का रिश्ता हमें बताया। मैं आपको यहाँ पर बहुत सी तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें शहद की मक्खियों के छत्तों को हमने देखा है। इनमें आपको हेक्सागोनल सेल्स नज़र आ रहे हैं। इन सेल्स की खूबी यह है कि ये बहुत मिनिमम वॉल्यूम लेते हैं बनने के लिए, यानी इनके लिए चीज़ें, छत्ता, मोम बहुत कम चाहिए होता है, लेकिन इनमें कैपेसिटी बहुत है कि ये शहद को बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। और कोई ऐसी शेप नहीं है जो इतने कम मटेरियल से इतना ज़्यादा शहद स्टोर कर सके। तो शहद की मक्खियाँ हमें प्रैक्टिकली करके दिखाती हैं कि मैथ को रियल वर्ल्ड के साथ किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। अमूमन हम मैथमेटिक्स को बहुत बोरिंग समझते हैं और उसे जानबूझकर हमारे लिए बोरिंग बनाया जाता है। ये काम आज से नहीं शुरू हुआ, ये काम शुरू हुआ है यूनानियों के ज़माने से, जब पहली मर्तबा यूक्लिडियन ने अपनी 13 एलिमेंट्स दिए जिसमें मुख्तलिफ किस्म के थ्योरम्स, पोस्टुलेट्स दर्ज किए गए यूक्लिडियन ज्योमेट्री के। इस किताब को अगर आप देखें तो इस किताब को देख के ही बंदे को अंदाज़ा होता है कि इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आहिस्ता आहिस्ता मैथमेटिक्स ने तरक्की तो की, लेकिन वो अपनी जिद्दत में और अपनी खूबसूरती में इजाफा ना कर सका। मैं आपको यहाँ पर मुसलमानों का काम भी दिखा रहा हूँ, तो आप उनकी किताबें भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी आपको लंबे लंबे टेक्स्ट नज़र आएंगे और उनमें छोटी छोटी तस्वीर, वो भी बग़ैर किसी रंग के खूबसूरती के नुमायाँ होंगी। अभी भी मैथमेटिक्स बोरिंग था और उसके बाद जितना भी मैथमेटिक्स पर काम किया गया उसने मैथमेटिक्स को स्टूडेंट से और समझने वालों से दूर ही किया। लेकिन फिर एक साइंसदान आए, एक आयरिश सिविल इंजीनियर आए जो कि मैथमेटिशियन भी थे, सिविल इंजीनियर भी थे, जिनका नाम है ओलिवर बार्नी। मैं आपको यहाँ पर उनकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। और उन्होंने पहली मर्तबा सोचा कि मैथमेटिक्स को आर्ट्स के साथ कनेक्ट किया जाए, इसको बिल्कुल वैसे ट्रीट किया जाए, इसको बिल्कुल वैसे रंग बिरंगा बनाया जैसे कि हम आर्ट्स को बनाते हैं। और उन्होंने यूक्लिडियन के एलिमेंट्स को लिया, उसकी किताबों को लिया और उन्हें आर्ट्स की फॉर्म में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं आपको यहाँ पर बार्नी का काम दिखा रहा हूँ जो कि 19वीं सदी में ये काम कर रहे थे। आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं, उनकी किताबों की तस्वीर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पहली मर्तबा कोई ऐसी किताब नज़र आएगी जिसमें रंगों का इस्तेमाल हो रहा था, जिसमें शेप्स का इस्तेमाल हो रहा था, जो कि आसान बनाने के लिए और आम लोगों तक मैथमेटिक्स ले जाने के लिए कोशां थे। ये जो बुक है ये 1847 में शाया की गई। इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोपोजिशन का प्रूफ है। जिस तरीके से हम छोटी क्लासों में थ्योरम्स के प्रूफ करते रहते थे और समझ कुछ नहीं आती थी लेकिन लिखते जाते थे, बार्नी को ने 18वीं सदी में इस काम को बहुत आसान करने की कोशिश की। मैं आपको यहाँ पर उनकी किताबों के कुछ सफ़ात दिखा रहा हूँ और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने कितना मुश्किल काम आसान बनाया। मसलन इस ट्रायंगल को ले लीजिए। अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो हम जुमलों में लिखते थे कि इस ट्रायंगल में ए एंगल सी एंगल को जमा किया जाए तो वो बी एंगल के बराबर होगा। लेकिन बार्नी ने एक छोटी सी इक्वेशन में, और वो भी पिक्टोरियल इक्वेशन में, ये चीज़ साबित कर दी। इसी तरीके से अगर आप इसी ट्रायंगल की बात करें, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ होता है, तो इसका हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो इसकी दो मुख्तलिफ साइड्स के स्क्वायर्स के बराबर होगा। और बार्नी ने इसको सिर्फ लाइन और उसके ऊपर स्क्वायर रख के हमें बता दिया। कितना आसान कर दिया मैथमेटिक्स हमारे लिए। मैं आपको पाइथागोरस के थ्योरम की तरफ भी लेके चलता हूं और उसके प्रूफ की तरफ भी लेके चलता हूं, लेकिन इस थ्योरम को अब याद रखना हमारे लिए आसान है क्योंकि हमें रंग याद रहते हैं, हमें तस्वीरें याद रहती हैं। अगर आप यूक्लिडियन से मुकाबला करें तो यहाँ पर डायग्रामेटिक जो प्रूफ दिए गए हैं वो मैं आपको यूक्लिडियन की किताब में भी दिखा रहा हूँ। तो वहाँ पर लंबे लंबे टेक्स्ट लिखे हैं और यहाँ पर भी दिखाया गया और कहा क्या जा रहा है कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं जो कि स्ट्रेट लाइंस हैं तो ऊपर का और नीचे का एंगल बराबर होंगे। और फिर
साइड्स के एंगल भी बराबर होंगे। इस चीज़ को यहाँ पर साबित करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ यूक्लिडियन एलिमेंट्स में भी इस चीज़ को साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि बार्नी के काम में कितनी आसानी आ गई है, और मैं भी समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं कि ये एंगल्स क्यों बराबर होंगे। बार्नी ने बहुत सी रिसर्च की और उस रिसर्च में उन्होंने बताया कि बच्चे कलर से, रंगों से, शक्लों से और मिस्ट्री से, उन चीज़ों में जिसमें राज छुपे हों, उनसे बहुत जल्दी सीखते हैं। इसलिए हमें मैथमेटिक्स में ऐसी चीज़ें लानी चाहिए। बार्नी ने यह भी बताया कि उनका ये ख्याल है, उनकी रिसर्च ये कहती है, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए, ये रिसर्च है, ख्याल नहीं है, उन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से बच्चे यूक्लिडियन ज्योमेट्री जान रहे थे, जो कि उनके तरीके से या उनकी किताबों से पढ़ रहे थे, और उन्हें वो चीज़ें ज़्यादा अरसे तक याद रह रही थी। मैथमेटिशियंस को, जो कि उस वक्त बार्नी के काम को बहुत क्रिटिकली देख रहे थे, उन्हें बार्नी का काम को ज़्यादा पसंद नहीं आया। उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा कि बार्नी मैथमेटिक्स से बहुत दूर है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बार्नी ने अपने काम को पब्लिश कराने की कोशिश की। ये दौर वो था जब प्रिंटिंग और स्पेशली कलर्ड प्रिंटिंग, रंग वाली किताबें शाया करना बहुत महंगा था। शुरू में उन्होंने 1000 किताबें शाया की, बहुत महंगी किताबें थी, आम किताब से 5 गुना ज़्यादा महंगी किताब थी, लोग ले नहीं रहे थे। इसलिए ये आइडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना हो सका, शोहरत ना पा सका 18वीं सदी में। लेकिन जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च करता गया तो उसे पता चलता गया कि हमें मैथ को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैथ को आम लोगों तक जब हम नहीं लेके जाएंगे, उस वक्त तक मैथमेटिक्स का खौफ हमेशा लोगों के दिलों में बैठा रहेगा। इसलिए अब बहुत सी ऐसी किताबें आना शुरू हो गई हैं। जिस तरीके से मैं आपको स्टीफन ऑन्स की एक किताब दिखा रहा हूँ, जो कि अवार्ड विनिंग साइंस एंड मैथ राइटर हैं, MIT में भी फैकल्टी मेंबर हैं, और बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी हैं। और उनकी आप किताब देख रहे हैं, मैथ, आर्ट, ट्रुथ, ब्यूटी एंड इक्वेशंस, जिसमें वो आम लोगों को मैथमेटिक्स के बारे में बताते हैं। आम लोगों को बताते हैं कि मैथमेटिक्स हमारी रूटीन डेली लाइफ में कहाँ कहाँ काम आता है, और इससे हमें क्यों इंस्पायर होना चाहिए, और ये हमारे लिए कितनी आसानियाँ पैदा करता है। मैं आपको और भी कुछ किताबें दिखा सकता हूँ। मसलन आप इस किताब को देख सकते हैं, जो मैथमेटिक्स प्लस आर्ट कहा जाता है इस किताब को, और लिन गैम्वेल ने ये किताब लिखी है, और इसमें भी मैथमेटिक्स को आर्ट्स के साथ कनेक्ट किया गया है कि मैथमेटिक्स का, और अगर आप मैथमेटिक्स को ड्रॉ करके देखें तो आपको आर्ट्स नज़र आएगी। इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं भी आपको देता चलूँ। अगर आप पाई को, जी हाँ, हम जानते हैं पाई 3.14 समथिंग समथिंग है, अगर आप इसको पूरा ड्रॉ करें तो बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो पाई को ड्रॉ कर रहे हैं और उससे मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग्स बना रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स दिखा रहा हूँ जो कि पाई से बनाई गई हैं। तो हम नंबर्स को, हम कॉन्सेप्ट्स को, हम प्रपोजिशंस को ड्रॉ कर सकते हैं, और जब हम उनको ड्रॉ करते हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में ज़्यादा आता है, बनिस्बत इसके कि हम मैथमेटिक्स को एक कैलकुलेशन टूल के तौर पर बच्चों के सामने जाहिर करें, और वो लंबी लंबी कैलकुलेशनें और मशकें करते रहें, और उन्हें बिल्कुल समझना आए कि ये कहाँ पर यूज़ होगा। इसकी बनिस्बत हमें मैथमेटिक्स को एक लैंग्वेज के तौर पे बच्चों को बताना चाहिए, जिसमें रंग भी हैं, जिसमें शक्लें भी हैं, जिसमें प्रॉब्लम भी है, और उन प्रॉब्लम के आंसर्स भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपका मैथ पढ़ने का और मैथ पढ़ाने का तरीका ज़रूर बदलेगा, और आप मैथ की कॉपीज़ और किताबों में रंग लेके आएंगे, शक्लें लेके आएंगे, और अगर बच्चे ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आप उनको इनकरेज करेंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रंगों के साथ मैथमेटिक्स को सीखिए।